Assalamu alaikum. This is a Learner Academy by Baloch and my name is Muhammad Abbas. I am a consultant psychologist. Today we will discuss attitudes of consumer. In this lecture we will cover the attitudes, research of attitudes, characteristics of research. Attitudes क्या होते हैं? Attitudes is a learned predisposition behave in a consistently favorable or unfavorable way with the respect to an object. मीन कि किसी भी शख्स का एक सीखा हुआ रवैया जो उसने सीखा है, कहाँ से सीखा है, उसके मुख्तलिफ सोर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं जिनसे उसने सीखा होगा। वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका सोसाइटी हो सकती है, या उसका कोई भी मतलब इस तरह के जो हमारे पास सोर्स हैं, सोशल मीडिया हो गया, पेपर मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वहाँ से उसने एक लर्न किया है, रवैया, एक बिहेवियर अपना सीखा है, नॉलेज हासिल किया है, जिस बुनियाद पे वो एक ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में उसने अपना एक इमेज बनाया हुआ है और उस लिहाज से वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। वो उसके हक़ में भी हो सकता है और उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। दिस इज़ अ एटीट्यूड। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऐसे शख्स की मिसाल लेते हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहा है, जो देहाती एरियाज़ में रह रहा है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है कि देहातों में लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं, घरेलू टोटके ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना ये होता है कि अगर हम घरेलू टोटके यूज़ करेंगे तो उनका हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बजाय इसके कि हम एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि जो उनका नॉलेज है, जहाँ तक उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो अपने सीनियर से मिली है, मतलब अपने पेरेंट्स से मिली है, या अपने पेयर्स से मिली है, या अपने मास्टर से जो उनको लर्निंग हो रही है, वो यही हो रही है कि अगर हम एलोपैथिक की मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे पास टोटके होते हैं उनके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है भी सही या नहीं। अगर है तो क्या है? इसके मुकाबले में अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन देखें तो एक प्रॉपर साइंटिफिक बेस्ड अप्रूव्ड मेडिसिन होती हैं, लेकिन क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सीखा नहीं है, तो इसलिए उनका इसके ख़िलाफ़ नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो नेगेटिव रवैया इख्तियार करते हैं, इसको कम इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर एटीट्यूड की, तो इसलिए हम थोड़ा सा एटीट्यूड रिसर्च जो मार्केटर कर रहे होते हैं उसको टच देते हैं, वो क्या होती है और कंज्यूमर उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है अपना एटीट्यूड डेवलप करने में, या मार्केटर किस तरह उसको इस्तेमाल करके कंज्यूमर का रवैया चेंज करता है, उसका एटीट्यूड चेंज करता है। तो हम लोग अक्सर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नुमाइंदे आते हैं, वो हमारे पास आके अपनी फ़ीडबैक ले रहे होते हैं, या हमें कोई एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो इसको इस्तेमाल करें तो इसका ये बेनिफिट होगा। लास्ट में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था वो हमारे पास बोनस सर्फ के हवाले से एक टीम आई हुई थी और वो अपनी कमर्शियल कर रही थी और उसके बारे में वो फीडबैक ले रहे थे कि इसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, इसमें आपका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, क्या क्वालिटीज़ मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एटीट्यूड रिसर्च, जिसकी बेस पे मार्केटर जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो कंज्यूमर के एटीट्यूड को स्टडी करता है और उसकी बुनियाद पे वो अपने प्रोडक्ट को रीअरेंज करता है या रीशेप करके मार्केट में रीलॉन्च करता है, जिससे वो अपने बेनिफिट से अपने गोल अचीव करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं एटीट्यूड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हो सकती हैं। तो इसकी ये चंद एक मेजर खूबियाँ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड वन एटीट्यूड आर लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशन, थर्ड वन एटीट्यूड्स हैव कंसिस्टेंसी, फोर्थ वन एटीट्यूड्स अकर विद इन अ सिचुएशन। ये चार इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एटीट्यूड रिसर्च के काउंट किए जाते हैं। फर्दर हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये किस तरह से रिसर्चर को
हेल्प आउट कर रहे होते हैं या कंज्यूमर के एटीट्यूड पे असरअंदाज हो रहे होते हैं और उसको किस तरह किसी प्रोडक्ट के बारे में एटीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक वॉच ख़रीदना चाह रहे हैं, एक घड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो हमारे जहन में एक इमेज आएगा, अच्छा मैं सीको की घड़ी ख़रीद लूँ या मैं कासियो की ख़रीद लूँ या मैं फिज़ो की, मतलब जो हमारे पास मशहूर ब्रांड हो गए जो हमें पता होगा कि ये देर पा हैं, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनका फीडबैक अच्छा है, इनका नाम अच्छा है, इनकी पैकिंग अच्छी है, डिज़ाइनिंग अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए कोई एक दो नाम सिलेक्ट करेंगे, देन हम उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में कंज्यूमर उस चीज़ का ब्रांड देखता है, उसकी मार्केटिंग देखता है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है, उसके इश्यूज़ देखता है या उसकी मतलब जो डिसएडवांटेजेस है वो देखता है, उसके एडवांटेजेस देखता है, उसकी प्राइस देखता है। ये वो सारी चीज़ें इनको कैलकुलेट करके देन वो जो सिलेक्ट करने के लिए अपने माइंड में इमेज बनाएगा, उसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। एटीट्यूड और लर्नड प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब ये कि हमारा जो एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के बारे में वो कब बनता है या पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है। तो प्रीडिस्पोजिशन का मतलब भी ये होता है कि हम उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होता है, हम ऑलरेडी उसके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके होते हैं। हो सकता है हमने उस चीज़ को इस्तेमाल की हो, इस्तेमाल करने से हमें पता चलो कि वो चीज़ कैसी है, या हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर हो या कोई दूसरा इंडिविजुअल या कोई दूसरा शख्स है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। या उसके अलावा हमें मतलब जो हमने डायरेक्ट तो ऑब्ज़र्व नहीं किया लेकिन जिसने इस्तेमाल किया उसने हमें बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं बाइक की। एक हमारे पास होंडा CD70 है या 125 जो भी है, मतलब जो जापान का है। तो हम देखते हैं कि अच्छा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी एवरेज है, जो पेट्रोल की रेंज है वो भी अच्छी है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हमारे पास चाइना है, चाइना में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, यूनाइटेड है, सुराब है, व्हाट्सएवर इस तरह के जो भी हैं। तो चाइना की परफॉर्मेंस जो है वो उससे कम है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने ऑलरेडी कहीं से सुना है या हमने देखा है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये ऑब्जर्वेशन आती रहती है। तो उस बेस पे जब हम अपना एटीट्यूड बनाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड प्रीडिस्पोजिशन एटीट्यूड। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास थर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड हैव कंसिस्टेंसी। कि जो हमारा किसी चीज़ के बारे में एक बार एटीट्यूड बन जाता है वो हमारा कंसिस्टेंट रहता है। हाँ, ये है कि हम जब हमारे पास उसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या लॉजिक आ जाएगी देन वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ जो हमारे मोस्टली एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे पास कंसिस्टेंट होते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे मैंने पीछे अभी मिसाल दी है कि हम बाइक की मिसाल लेते हैं, तो वो हमारा एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड बन चुका है कि नहीं, जो CD है या जो होंडा की है जापानी बाइक है वो अच्छी है, बजाय चाइना के बाइक के मतलब जिसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं उनकी एवरेज अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो एटीट्यूड होता है वो एक कंसिस्टेंट होता है, एक लॉन्ग टाइम हमारे साथ चलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड अकर्स विद इन अ सिचुएशन। अच्छा, तो इसमें ये बात कहना चाह रहा था कि सम टाइम जो हमारा एटीट्यूड्स होता है किसी चीज़ के बारे में वो कंज्यूमर की सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो मतलब उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, हमारा नेगेटिव बिहेवियर तो बन रहा है, लेकिन देन भी हम उसको यूज़ करते हैं, हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। क्योंकि हमारे पास अच्छा जो ब्रांड है या जो महंगा टूथपेस्ट है उसको परचेज़ करने की सलाहियत ही नहीं है, इतनी हमारे मतलब इनकम नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि सिचुएशन के मुताबिक हम अपना एटीट्यूड्स डेवलप कर लेते हैं। तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो आपकी फ़ाइनेंशियल हो सकती है, वो आपकी इन्वायरमेंटल हो सकती है,
मतलब मुख्तलिफ सिचुएशंस भी हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रही होती हैं किसी ब्रांड के मुतल्लिक। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है कि आप CD70 लें जो कि महंगी है, तो आपका एटीट्यूड बेशक नेगेटिव होगा, देन आप उसको पॉजिटिव वे में इस तरह यूज़ करेंगे, अच्छा यार ठीक है मेरे पास CD70 70,000 की 70 नहीं है तो मेरे पास 40-45 है, मैं चाइना की ले लेता हूँ, खैर चलती तो दोनों ही है ना। तो इस तरह से मतलब हम सिचुएशन के मुताबिक अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी की।